Morning and very warm welcome in our online classes at Shri Ram Integrated B.Ed College 17 RB राइसिंग नगर। स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं एक बहुत ही एमिनेंट पोइम टाइगर बाय विलियम ब्लेक, जो कि आपके बीए बीएड सेकंड ईयर के सिलेबस के अंदर है। ओके, तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि बेसिकली टाइगर की जो स्पेलिंग होती है TI होती है, लेकिन इसके अंदर TY यूज़ किया गया है। ओके, तो विलियम ब्लेक ने इसको इसी तरीके से यूज़ किया टाइटल को। ओके, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे लिखी गई ये पोइम है टाइगर। ओके, तो अगर मैं बात करूं तो टाइगर को इस पोइम के अंदर उन्होंने एज अ सिंबल यूज़ किया है। ओके, टाइगर को उन्होंने एज अ सिंबल यूज़ किया है और वो बताना चाहते हैं हमें कि इस संसार को बनाने वाला जो गॉड है, ओके, वो एक है और उसने हर तरीके की चीज़ें बनाई हैं। वही एक टाइगर को बनाने वाला है जो कि बहुत ही डेंजरस एनिमल होता है। ओके, और वही एक मासूम से लैम को बनाने वाला है। लैम यहाँ पे जीसस क्राइस्ट को बोला गया है। ओके, तो सब कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं इस पोइम के अंदर डिस्कस करने के लिए। तो हम इस पोइम के अंदर वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं हमारी आज की बहुत ही फेमस पोइम टाइगर बाय विलियम ब्लेक, जो कि आपके बीए बीएड सेकंड ईयर के सिलेबस के अंदर है। ओके, सबसे पहले जानते हैं विलियम ब्लेक के बारे में। आपको बता दूं मैं कि विलियम ब्लेक वन ऑफ द मोस्ट अनलकी लिटरेरी मैन। ये बहुत ही अनलकी रहे हैं क्योंकि इनको अपनी पूरी लाइफ के अंदर नोटिस नहीं किया गया, कोई नेम और फेम नहीं मिला इनको। इनके डेथ के बाद में इनके वर्क्स को पब्लिश किया गया और फिर जाके लोगों के नोटिस में आया कि इनकी पोइट्री कैसी थी। ओके, ऐसा ही हुआ जैसा कि GM हॉपकिंस के साथ में हुआ था। GM हॉपकिंस की भी पोइट्री को बाद में जाके रॉबर्ट ब्रिजेस ने उनको पब्लिश करवाया था। ओके, तो ऐसा रहा। चलते देखते हैं इनके बारे में। विलियम ब्लेक रोमांटिक एज से बिलोंग करते हैं। रोमांटिक एज आप जानते हैं स्टूडेंट्स, रोमांटिक एज है हमारी स्टार्ट्स फ्रॉम 1837 एंड एंड्स इन 1901। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एन इंग्लिश पोइट है, पेंटर रहे हैं, प्रिंट मेकर रहे हैं, लार्जली अनरिकॉग्नाइज्ड ड्यूरिंग लाइफ टाइम। ओके, तो यहाँ पे देखिए ड्यूरिंग, डूइंग नहीं है, ड्यूरिंग है। तो अपने पूरी लाइफ टाइम के अंदर वो बंदा जो विलियम ब्लेक है अननोटिस रहा, किसी ने इसको नोटिस नहीं किया, अनरिकॉग्नाइज्ड रहा, नेम और फेम इनको नहीं मिला। वेल नोन फॉर विजुअल एंड आर्ट पोइट्री। अगर अपने इनकी पोइट्री की बात करें तो विजुअल पोइट्री है, आर्ट पोइट्री है इनकी। ओके, बॉर्न ऑन 28 नवंबर 1757 लंदन यूके के अंदर इनका बर्थ हुआ और 12 अगस्त 1827 को यूके के अंदर ही इनकी डेथ हो जाती है। ओके, मेजर वर्क्स की अगर बात करें, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस है, सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस है। ये इनके दो फेमस वर्क रहे हैं जो लगभग एक के बाद एक इनका ये वर्क पब्लिश हुआ था। सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस है, सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस है। सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में से ही हमारी आज की पोइम ली गई है टाइगर। द मैरिज ऑफ हेल एंड हेवन एक और फेमस पोइम है। यरूशलेम मिल्टन है और द फोर जाउस भी इनकी बहुत ही फेमस पोइम रही है। ओके, तो विलियम ब्लेक रोमांटिक एज से बिलोंग करते हैं, सिंबॉलिज्म एज से भी ये बिलोंग करते हैं। अगर अपने इनकी पोइम की बात की जाए तो पब्लिश्ड इन 1794 एज अ पार्ट ऑफ हिज सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। जैसा कि आपको बता दिया मैंने, इस कलेक्शन में इस पोइम को पब्लिश करवाया गया था। एक लिटरेरी क्रिटिक है जिनका नाम है एल्फ्रेड कैजन। इन्होंने क्या कहा है इनकी इस पोइम के बारे में, द टाइगर के बारे में, इट मोस्ट फेमस ऑफ हिज पोइम। ये उनकी कुछ फेमस पोइम्स में सबसे फेमस है। थीम इसकी क्या है? क्रिएशन एंड ऑरिजिन, कि जो चीज क्रिएट हुई है उसका ऑरिजिन क्या है, वो कैसे बनी है, किसने बनाई, ये इस पोइम की थीम है। अगर अपने इस पोइम की थीम की बात करें तो थीम पोइम की क्या है? क्रिएशन एंड ऑरिजिन, कि क्रिएशन, कोई चीज क्रिएट कैसे हुई है और उसका ऑरिजिन क्या है और वो क्रिएट कहां से हुई है। ओके, अब आपको बता दूं कि विलियम ब्लेक ने जब ये टाइगर पोइम लिखी तो उस समय टाइगर को बहुत ही बुरा एनिमल माना जाता था, क्योंकि ये कहा जाता था कि ये इंसानों को खा जाता है, बुराई का प्रतीक था, मतलब ओके, सिंबल ऑफ एविल, बुराई का प्रतीक इसको माना जाता था। तो टाइगर को एज ए सिंबल यूज करते हुए उन्होंने इस पोइम को कंपोज किया है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने शुरू करते हैं हमारे इस पोइम को। ओके, तो टाइगर को उन्होंने, मैं फिर से बता दूं, एज ए सिंबल यूज किया है। स्पेलिंग भी थोड़ी डिफरेंट रखी है उन्होंने टाइगर की, जो आप अमूमन देखते हैं वैसी स्पेलिंग इसके अंदर उन्होंने यूज नहीं की गई है उनके द्वारा। ओके, तो विलियम ब्लेक बहुत ही अच्छा, इनकी एक और बहुत ही फेमस पोइम थी, द लंडन। ओके, तो पूरे वर्ल्ड के अंदर द टाइगर बहुत फेमस हुई है। इनके टाइगर पोइम पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत ही फेमस है। शुरू करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट, टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ नाइट। वो टाइगर को कह रहे हैं, एज ए सिंबल यूज करते हो कि टाइगर टाइगर तुम
रात के समय जब जंगल में घूमते हो तो तुम कितने ब्राइट लगते हो, और ऐसा लगता है कि तुम बर्न होते हो, ऐसा लगता है कि तुम्हारे अंदर कोई आग जल रही है। अब जैसा कि आप यहाँ पे ग्राफिक देख रहे हैं, इसके ऊपर ना एक कुछ पीले से रंग की धारियां होती हैं, ऑरेंज से कलर की धारियां होती हैं, जैसे स्ट्राइप्स होती हैं, आप इसकी बॉडी पे देख रहे हैं, तो दूर से ऐसा लगता है कि इनमें आग जल रही है। देखिए, बर्निंग ब्राइट का मतलब ये है कि कितना पावरफुल एनिमल है, कितना रफ बीस्ट है कि वो अपने शरीर के ऊपर जलती हुई आग लेके घूम रहा है। बर्निंग ब्राइट ऐसा लग रहा है कि उसके ऊपर जो धारियां हैं वो आग के जैसे चमक रही हैं। तो कह रहा है कि जब रात के समय तुम जंगल में घूमते हो तो ऐसे लगता है कि तुम आग को अपने साथ में लेके घूम रहे हो, ऐसा लगता है तुम्हारे शरीर के ऊपर आग जल रही है। वट इमोर्टल हैंड और आई कुड फ्रेम दाई फियरफुल सिमेट्री। ओके, तो वो कह रहा है कि किस इमोर्टल हैंड और आई। अब देखिए, इमोर्टल हैंड और आई का मतलब यहां पे क्या है, गॉड की बात कर रहा है। ठीक है, कि किस उस इमोर्टल हाथ ने और आंख ने कुड फ्रेम दाई फियरफुल सिमेट्री की तुम्हारे इस भयानक रूप को बनाया है। ओके, फियरफुल सिमेट्री का मतलब तो कि तुम्हारा जो डरावना रूप है, फियरफुल जो स्ट्रक्चर है उसका, कि किस इमोर्टल हाथ और आंख ने तुझे बनाया है। तो यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, गॉड की बात कर रहा है कि गॉड ने ही तुम्हारे इस फियरफुल स्ट्रक्चर को बनाया है कि तुम्हारी धारियां भी ऐसी लगती हैं कि उनमें आग जल रही है। ओके, सेकंड स्टेज है, इन व्हाट डिस्टेंस डीप्स इन वट डिस्टेंस डीप्स और स्काईज बर्न द फायर ऑफ दाइन आइज। और कह रहा है कि तुम्हारी आंखों के अंदर जो फायर है, अब आपने देखा होगा ना कि जो बाघ होता है, बाघ की आंखें बहुत ज्यादा ब्राइट होती हैं, ऐसा लगता है कि उनके अंदर आग जल रही है। तो कह रहा है कि तुम्हारी आंखों के अंदर जो आग है वो तूने कहां से ली है। इन व्हाट डिस्टेंस डीप्स और स्काईज, कि किस गहराई से वो आ रही है, या वो किसी ऊंचे आसमान से आ रही है, मतलब तुमने कहां से ली है। तुम्हारी आंखों के अंदर जो आग जल रही है वो तू कहां से लेके आया। ऑन वट विंग्स डियर ही एस्पायर, और किन पंखों से उड़ान भर के तुमने वहां जाने का साहस किया। अब देखिए, यहाँ पे ही किसके लिए है, या ध्यान देना स्टूडेंट्स, ही यहाँ पे गॉड के लिए है। तो वो गॉड को कह रहा है कि जो तुमने टाइगर की आंखों में जो वो फायर भरी है, उस फायर को आप कहां से लेके आए हैं। क्या वो किसी गहरे स्थान से लेके आए हैं, या वो आसमान से लेके आए हैं, और आपके पंखों ने ऐसी उड़ान भरने का हौसला कैसे किया, कैसे आप वो आग लेके आए हैं। फिर कहता है व्हाट द हैंड डेयर सीज द फायर, और व्हाट द हैंड, और भगवान को कह रहा है कि वो हाथ कितना पावरफुल है, जिस हाथ ने क्या किया है, फायर को सीज कर दिया, मतलब उसकी आंखों में रोक दिया है, उसकी आंखों में फायर को भर दिया है। तो वो हाथ कितना ज्यादा क्या है, डेयरिंग है, वो हाथ कितना पावरफुल है जिसने उसकी आंखों में वो आग को भर दिया है टाइगर के। आगे देखते हैं, कह रहे हैं एंड व्हाट शोल्डर एंड व्हाट आर्ट, और वो तुम्हारा कंधा कितना मजबूत है। एंड व्हाट आर्ट, और वो तुम्हारी आर्ट कितनी ज्यादा सरप्राइजिंग है, अमेजिंग है तुम्हारी आर्ट, एस्टॉनिशिंग तुम्हारी आर्ट है, क्योंकि तुमने किस तरीके से उस पावरफुल बीस्ट को बनाया है। तुमने उसके शरीर पे धारियां दी हैं जो जलती हुई आग जैसी लगती हैं, तुमने उसको आंखों के अंदर ऐसा लगता है कि आग जल रही है, और उस आग को तुम क्या गहराई से लेके आए हो या तुम आसमान से लेके आए हो, मतलब वो भगवान को कह रहा है। फिर कहता है कि वो कंधा कितना मजबूत होगा, और वो आर्ट कितनी ज्यादा आश्चर्य वाली होगी, एस्टॉनिशिंग होगी। कुड ट्विस्ट द साइन्यूज ऑफ दाई हार्ट। अब देखिए, साइन्यूज का मतलब क्या होता है, एक प्रकार की पेशियां होती हैं, ओके, जो हमारी बोन्स को मसल से जोड़ती है। साइन्यूज क्या करती है, हमारी बोन्स को हमारी मसल्स से जोड़ती हैं। ओके, तो वो कह रहा है कि वो कंधा कितना मजबूत है, वो तुम्हारी कला कितनी ज्यादा एस्टॉनिशिंग है, जिसने क्या किया है, वो बाघ के उस हर्ट को बनाया है, बाघ के उस हर्ट को क्रिएट किया है। एंड व्हेन दाई हार्ट बिगिन टू बीट, और जब उसके दिल ने धड़कना शुरू कर दिया, मतलब तूने टाइगर को क्रिएट कर दिया और उसके दिल को उसमें जान डाल दी और उसका दिल धड़कने लग गया। व्हाट ड्रेड हैंड एंड व्हाट ड्रेड फीट, और शायद तुम्हारा हाथ भी उस समय डर गया होगा, मतलब तुम्हारा हाथ भी कांपने लगा होगा, और तुम्हारे पैर भी कितने कांपने लगे होंगे। मतलब बाघ किसका प्रतीक है, पावर का सिंबल है। ओके, और बहुत ही डरावना रफ बीस्ट है, मतलब किसी पे कभी भी अटैक कर सकता है। तो कह रहा है कि शायद तुम्हारे हाथ भी उस समय कांपे होंगे, तुम्हारे पैर भी कांपे होंगे जब तुमने उस रफ बीस्ट को बनाया होगा, और उसमें जान डाल के जब उसका दिल धड़कने लगा, यानी कि जब वो जीवित प्राणी बन गया, तो तुम्हारे पैर और हाथ कितने कांपे होंगे।
फिर क्या कह रहा है, आगे देखते हैं। अब देखिए ये एक इंटरेस्टिंग स्टैंजा है। इसके अंदर विलियम ब्लेक ने क्या किया है, जो क्रिएटर है, जो गॉड है, उन्होंने उसको एक ब्लैक स्मिथ माना है, ब्लैक स्मिथ से कंपेयर कर दिया। इस तरीके से ब्लैक स्मिथ के पास में बहुत सारे औजार होते हैं और वो तरह तरह के लोहे को शेप्स दे के, है ना, और उसकी मतलब जो टूल्स बनाता है। तो उसने भगवान को क्या माना है, उसने गॉड को एक ब्लैक स्मिथ माना है। तो कह रहा है व्हाट द हैमर, क्या वो हैमर का मतलब यहाँ पे हथौड़े से है ना, कहता है व्हाट द हैमर व्हाट चेन, कहता है कि क्या वो सरप्राइजिंग हैमर था, वो कौन सा हथौड़ा है, वो कौन सी चेन है, इन व्हाट फर्नेस वॉज द ब्रेन, और वो कौन सी भट्टी है, फर्नेस का मतलब भट्टी है, और वो कौन सी भट्टी है जिसके अंदर तुमने उसके दिमाग को बनाया है, मतलब टाइगर के ब्रेन को बनाया है। किसको कह रहा है, गॉड को कह रहा है वो। व्हाट द एनविल, देखिए एनविल इस तरीके का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके ऊपर रख के लोहे को पीटा जाता है, और कह रहा है कि व्हाट द एनविल, और वो कौन सी एनविल है जिसके ऊपर रख के तूने उसके बॉडी को फ्रेम किया है, उसके हार्ट को बनाया है, उसके ब्रेन को बनाया है। व्हाट रेड ग्रेस्प, ओके, और कह रहा है कि कितना मतलब डरावना सीन होगा जब तुमने उसको पकड़ा होगा, ग्रेस्प मतलब अपनी मुट्ठी में उसको जकड़ा होगा, डेयर इट्स डेडली टेरर्स क्लैस्प, ओके, और कह रहा है कि जब तुमने उसके पंजों को, है ना, मतलब अपने फिस्ट में उसको पकड़ा होगा, तो वो कितना डरावना सीन होगा, कितना आतंकित करने वाला होगा जब तुमने उसको क्लैस्प किया था, जब तुमने उसको पकड़ा था। देखिए क्लैस्प का मीन होता है पकड़ना, और ग्रैस्प का मीन यहाँ पे, ग्रैस्प का मीन यहाँ पे क्या है, मुट्ठी से टाइट करना, है ना। तो कह रहा है कि वो कितना सीन डरावना होगा जब तुमने उसको अपने हाथों में पकड़ के उसको शेप दी थी, ओके, उसको कौन सी भट्टी में तुमने उसको उसके ब्रेन को बनाया था, कौन सी एनवेल पर तुमने उसको हैमर्ड किया था। तो ये सारी बातें हमें बता रहा है। फिर लास्ट में क्या कहते हैं, When the stars threw down their spears, और कह रहा है कि एक ऐसा समय था जब तारों ने, मतलब स्टार्स का मतलब उन्होंने भी क्या कर दिया था, हार मान ली थी, अपने सारे हथियार डाल लिए थे। एंड वाटर्ड हेवन विद देयर टीयर्स, और उन्होंने पूरे स्वर्ग को अपने आंसुओं से, पानी से भर दिया था, यानी कि उनके आंसुओं से जो पानी निकला, तो तारों ने क्या किया, पूरे स्वर्ग को पानी से भर दिया। डिड ही स्माइल हिज वर्क टू सी, क्या उस समय भी तुम अपने इस कार्य को देखकर खुश हुए होंगे। देखिए तारों ने हथियार क्यों डाल दिए, कि तुमने एक ऐसा खतरनाक पशु बना दिया, एक खतरनाक तुमने जानवर बना दिया कि इसको देखकर, तुम्हारी इस क्रिएशन को देखकर तारे भी रोने लगे, और वो इतना ज्यादा रोए कि उनकी आंखों से निकलने वाले आंसुओं ने पूरे स्वर्ग को पानी से भर दिया। अब यहाँ पे देखिए हाइपरबल यूज किया गया। हाइपरबल क्या होता है, एक्सेगरेट, है ना, अतिशयोक्ति अलंकार होता है, मतलब किसी चीज को बढ़ा चढ़ा कर कहा गया। तो कह रहा कि क्या तुम उस समय भी स्माइल किए थे, उस समय भी तुम्हें खुशी हुई थी। डिड ही who made the lamb make thee, देखिए लैम्ब यहाँ पे किसको बोला गया, जीसस क्राइस्ट को बोला गया। अब जीसस क्राइस्ट किसके सिंबल है, इनोसेंस के सिंबल है, मासूमियत के सिंबल है, ओके। क्रिश्चियन लोग तो वैसे भी क्या मानते हैं कि इस दुनिया पर जितना भी पाप फैला था और जितने भी क्राइम्स हुए थे, जीसस क्राइस्ट जब पहली बार आए थे तो वो अपने साथ सारे पाप उठा के ले गए थे। और जैसे अब दुनिया में दोबारा पाप बढ़ रहे हैं, तो जीसस क्राइस्ट फिर से आएंगे और फिर से वो दुनिया से पाप सारे उठा के ले जाएंगे। इसके लिए आप एक बहुत ही फेमस पॉइंट पढ़ सकते हैं, W.B. Yeats की सेकंड कमिंग, उसमें आपको ये चीज मिल जाएगी। तो कह रहा है कि क्या ये वही हाथ है, वही तुम क्रिएटर हो जिसने अपने ही हाथों से उस मासूम जीसस क्राइस्ट को बनाया था, और वही है कि जो रफ बीस्ट टाइगर को बना रहा है या बनाया, ओके। तो दिस हियर इज लास्ट सेंजा, उन्होंने रिपीट ही किया है। तो इस पॉइंट पे अंदर रिपीटिशन फिगर ऑफ स्पीच उन्होंने यूज किया है। टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ नाइट, कि टाइगर तुम्हारे अंदर जो तुम्हारी वो शरीर है, बॉडी, उस पे जो स्ट्राइप्स हैं वो जलती हुई आग की तरह लग रही हैं जब तुम रात के समय जंगल में घूमते हो। व्हाट इमोर्टल हैंड और आई डेयर फ्रेम दाई फियरफुल सिमेट्री, कि कौन सा वो इमोर्टल हाथ है या कौन सी आंखें हैं जिसने तुम्हारे इस भयानक बॉडी फिगर को बनाया है, ओके। तो इस तरीके से उन्होंने टाइगर को एज ए सिंबल यूज करते हुए गॉड का जो क्रिएशन है उसके बारे में हमें बताया है। तो थीम जैसे आपको बताया कि क्रिएशन है, ऑरिजिन है, कि भगवान देखे वही भगवान है, वही हाथ है जो एक तरफ तो किसको बनाता है, जीसस क्राइस्ट जैसे लैम्ब को बनाता है। जीसस क्राइस्ट को लैम्ब बोला गया, मासूम बोला गया, और वही वो उस भयानक टाइगर को बनाता है जो दूसरों को खाता है, जहाँ की जीसस दूसरों को बचाता है। तो ये थी एक फेमस पॉइंट बाय विलियम ब्लेक, टाइगर। आई होप कि आपको समझ आई होगी, आपने इस पॉइंट को एंजॉय किया होगा। इसको एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको और समझ आ जाएगी पॉइंट। आप हमारी वीडियोस को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, कमेंट में बताते रहें कि आपको कैसा लग रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट टाइम।